बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीवकार नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आप हर दिल अज़ीज़ शख्सियत कैसे बन सकते हैं। मैं और आप और हर शख्स चाहता है कि वो दूसरों की तवज्जुहात का मरकज़ बने, दूसरों की निगाहों में अच्छा लगे, इस पुरकशिश शख्सियत नज़र आए, आइडियल पर्सनालिटी, मॉडल पर्सनालिटी नज़र आए। हर शख्स बनना चाहता है एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी। तो बैलेंस्ड पर्सनालिटी की मतवाज़न मसाली शख्सियत के लिए ये याद रख लें कि हर शख्स जो है उसकी शख्सियत के 4 बुनियादी पहलू हैं। अगर उन चारों पहलुओं में हम तवाज़न पैदा कर लें तो हम मसाली शख्सियत बन सकते हैं। वैसे शख्सियत के 11 पहलू हैं, तो 4 पर पहले मैं अर्ज़ करता हूँ। तो शख्सियत का पहला जो गोशा है वो है फिज़िकल एस्पेक्ट, जिस्मानी पहलू। ये जो शख्सियत के ज़ाहरी महासन है, फिज़िकली जिस्मानी तौर पर मुझे और आपको स्लिम, स्मार्ट, सेट, फिट, पावरफुल, एक्टिव, एनर्जेटिक, स्ट्रांग नज़र आना चाहिए। उसके लिए क्या करें? मतवाज़न ग़िज़ा, एक्सरसाइज मुसलसल करें, प्रॉपर वेट रखें। तो जो जिसकी भी नज़र पड़ती है हम पर, जिसकी भी नज़र पड़ेगी सबसे पहले आपके जिस्म पर, इसलिए रोज़ाना गौर करें, अपना फ़िज़िकल मेकअप करें रोज़ाना कि कौन कौन सी मेरे अंदर खामी है। फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर मैं अपने आप को कैसे खूबसूरत, दिलावेज़, हसीन, मजबूत, ताकतवर, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो मेरे जिस्म को ताकतवर बना सकती हैं, वो कौन सी एक्सरसाइज है जो मुझे बेहतर बना सकती है। तो रोज़ाना गौर करना फ़िज़िकली अपनी ज़ात पर। तो ये कद्दावर बुलंद पाया शख्सियत बनने के लिए, एक बेहतरीन शख्सियत बनने के लिए जो पहला गोशा है वह जिस्मानी तौर पर, क्योंकि हर एक की शख्सियत जो है जैसे उसका ज़ाहरी तौर पर भी बड़ी नुमायाँ होनी चाहिए। और उसके लिए वो तमाम ज़राए जो आपके जिस्म को मजबूत, ताकतवर, सेहतमंद बनाएं, वो कुदरती ग़िज़ाएँ हूँ, एक्सरसाइज की शक्ल में अख्तियार करें। तो शख्सियत का दूसरा पहलू है इंटेलेक्चुअल और मेंटल एस्पेक्ट के ज़हनी एतबार से आप अपने जहन को इल्म से मुतमत्ते करें, अपने जहन को अफ़कार, नज़रियात से, अखलाकियात से वो मुज़य्यन करें। जिस तरह जिस्म को बेहतरीन ग़िज़ा की ज़रूरत है, इसी तरह जहन को बेहतरीन नज़रियात की, आला अरफ़ा अफ़कार की, अखलाकियात की, मैनर्स की, एटिकेट की ज़रूरत है। फ़िज़िकल मेकअप के साथ मेंटल मेकअप की ज़रूरत है। मुसलसल मुझे और आपको, अगर हम में से कोई भी बुलंद पाया शख्सियत बनना चाहता है, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत बनना चाहता है, तो ज़हनी तौर पर भी हमें अपने जहन को आला नज़रियात से, अखलाकियात से मुज़य्यन करना पड़ेगा, उसको खूबसूरत बनाना पड़ेगा। तो जिस्म के लिए बेहतरीन खुराक और जहन के लिए अच्छे आला अखलाकियात, नज़रियात, अफ़कार, ख़यालात की ज़रूरत है। तो ये मेंटल मेकअप होगा ताकि आपसे का साथ को गुफ्तगू करे तो कि बड़ा ही वेल मैनर्ड आदमी है, बड़ा बाअखलाक है, शख्स है जो बड़ा मुहज़्ज़ब है, सिविलाइज्ड है, इसको एटिकेट का पता है, इसको पता है कि दूसरों के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है। वो आपके तबख़्रे इल्मी से मुतासर हो। तो ज़हनी एतबार से मुसलसल हमें पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, नए नए ख़यालात से मुस्तफ़ीद होना चाहिए, असहाबे इल्म से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। जो भी नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ हैं उनकी सोबत में बैठना चाहिए, अच्छी किताबों का मुताला करना चाहिए, और नेट का जो हमारे जहन को नए नए ख़यालात से, नज़रियात से, अफ़कार से भरे, उनका मुसलसल मुताला जारी रहना चाहिए। इससे हमारी ज़हनी बलीदगी होगी, नशोनुमा होगी।
जहन तरक्की करेगा, जहन रोशन होगा। तो जहन ये भी हमारी शख्सियत को दिलावेज पुरकशिश बनाने के लिए ज़रूरी है। तीसरा शख्सियत का पहले है वो इमोशनल एस्पेक्ट है कि जज्बाती एतबार से, यानी हमें अपने जज्बात पर, दायात पर, एहसासात पर कामल कंट्रोल होना चाहिए, ज़ब्ते नफ्स होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। हमें पता होना चाहिए कि किन हालात में हमें कैसा रद्द अमल देना है। बदतरीन हालात में, नाखुशगवार तरीन हालात में, नागुफ्ता तरीन सूरत हाल में भी हम कैसे पुरसकून रह सकते हैं, हालात का कैसे मर्दाना वार बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं। चैलेंजेस को जब आएँ तो फिर हमें किस तरह अपने इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी रखनी चाहिए, इमोशनली हमें स्टेबल, स्ट्रांग, पावरफुल होना चाहिए, मेंटली और इमोशनली कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर हमें अपने जज्बात पर कंट्रोल हो, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ मोहब्बत का इजहार करना है, नफ़रत का इजहार करना है, किन हालात में हमें मामला फ़हम बनना है। तो कोई हमें देखे तो ये कहे बड़ा सेंसिबल है, रीज़नेबल है शख्स है, ये मामला फ़हम है, इसको हालातों वाक़यात पर गहरी नज़र है, ये सब के साथ डीलिंग करने में ये अच्छा एक इसके अंदर डीलिंग के मामलात के सुलझाने के, समझने के, ये बसीरत अफरोज शख्स है। तो वही तभी हो सकता है जब जज्बाती एतबार से उसे अपने ऊपर कंट्रोल हो। हर किस्म के हालात में, हाँ हालात खुशगवार तरीन हालात हों या बदतरीन हालात हों, तमाम हालात में अपने जज्बात पर जिसको कंट्रोल हो, जो जज्बाती ना हो बल्कि जज्बात से काम ले, जो जोश में ना आए बल्कि होश से काम ले, हर किस्म के हालात व वाक़यात में और हर किस्म के मसाइल व मुश्किलात में, तो वो होगा इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसके अंदर ये शख्सियत का तीसरा पहलू है। और शख्सियत का चौथा बुनियादी पहलू है सोशल एस्पेक्ट। मुझे और आपको जो भी बनना चाहता है हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, फिर उसे पता होना चाहिए मुआशरे के क्या असूल व कवानीन हैं, कवायद व ज़वाबत हैं, रसूमात और रवाजात हैं, मुआशरे में कैसे मूव करना है, महफल के आदाब क्या हैं, लोगों से मिलने जुलने के आदाब क्या हैं, उसको सोशेबल होना चाहिए। सोशलाइजेशन, कल्चरलाइजेशन, असिमिलेशन, मुआशरे में कैसे मूव करना है, लोगों से कैसे रवाबत ताल्लुक़ व अलाइक रखने हैं। तो लोगों के साथ मामलात में उसे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। तो ये मुआशरे के अंदर मेल जुल कर सोशल अडाप्टेशन, तलीम एक मुआशरती अमल है जिसका मकसद मुआशरती तस्विया है, सोशल हारमोनाइजेशन, सोशल एडजस्टमेंट, कि वो एक आदमी मुआशरे के अंदर रच बस जाए, मुआशरे की तमाम अच्छाइयाँ नेकियों को अपनाए और तमाम बुराइयाँ, कमज़ोरियों, ख़राबियों को दूर करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करे। अगर ऐसा शख्स हो तो उसे हम कहते हैं ये कादावर शख्सियत है, ये आइडियल पर्सनालिटी है। तो जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और मुआशरती एतबार से हमें अपनी शख्सियत को मुतवाज़न बनाना है। अगर इसमें तवाज़न आ जाए तो फिर ही हम कह सकते हैं ये बड़ी जलील कदर शख्सियत है, ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी पर्पस और मल्टी फेस्टेड पर्सनालिटी है, उसे ही हम कहेंगे जिसे चारों एतबार से। इसके अलावा हमारी शख्सियत का पहलू जो है वो मॉरल एस्पेक्ट भी है, अखलाकी एतबार से भी हमें हर तरह से नुमाया होना चाहिए, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, रूहानी एतबार से भी हमें अज़कार, वज़ाइफ, नेकियां, अच्छाइयाँ, मारूफात करनी चाहिए। रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, तमाम रिचुअल्स में, इबादात, इताआत में हमें जो हमारा मज़हब मिशनरी ज़ील के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर कल्चरल एस्पेक्ट है कि हमें हमारे जो मुआशरे की तहजीबी रवायात है उनके बारे में आगाह होना चाहिए। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि मुल्क में क्या हो रहा है, हालातों बात क्या है, सियासी मामलात क्या हैं, मुल्क के हालात कैसे हैं, इसके बारे में आगाही भी एक कादावर और हर दिल अजीज़ शख्सियत को होनी चाहिए कि मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, मामलात कैसे जा रहे हैं, मुल्क के अंदर कैसा सिस्टम चल रहा है, उसके बारे में आगाही होनी चाहिए। फिर कौमी और मिली एस्पेक्ट भी है कि अपनी मिलत के बारे में, कौम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या नेशनल आइडेंटिटी है, कौमी शनाख्त है, बतौर पाकिस्तानियत हमारी क्या फ़राइज़ ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमने क्या किरदार अदा करना है। इसके अलावा इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी है कि बैन अल-क़ौमी हालातों वाक़या में क्या हो रहा है, इस वक्त दुनिया में कितनी सुपर पावर हैं, पावर सेंटर्स कितने हैं, कौन कौन से मुल्क जो हैं वो उन ममालिक में, फिर पाकिस्तान की क्या हैसियत है, पाकिस्तान का क्या रोल है, क्या किरदार है अलाइकाई सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर। यह भी एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत को बैन अल-क़ौमी हालातों वाक़यात के बारे में, मामलात के बारे में, बैन अल-क़ौमी तौर पर क्या सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं, क्या हालात हैं, क्योंकि आज ये ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन का दौर से उससे आगे बढ़ दुनिया ग्लोबल स्वीट बन गई है। तो दुनिया भर के मामलात के बारे में भी
मुमकिन हद तक आगाही एक हर दिलअज़ीज़ शख्सियत के लिए ज़रूरी है। तो अगर ये तमाम पहलू में हम जाने, मुसलसल जानते रहें और पहचानते रहें और रातों वाक़या से आगाही हासिल करते रहें, तो फिर ही हम बन सकते हैं आइडियल पर्सनालिटी। लावाल सरवाल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।